करिए, प्रैक्टिस करिए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम के सारे न्यूमेरिकल्स करके देखिए, धीरे धीरे सारा आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, आप एक बार स्टेप चेक कर लीजिए। साथ में लिखना है, पेन नोटबुक हमेशा साथ में रहनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया 2ab cos ऑफ थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, इट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम 1 पुट कर देंगे, हमें क्या मिला? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर वेक्टर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? ट्रायंगल लॉ किया था और उसका न्यूमेरिकल समझा था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज दिस लॉ? This law states that if two vectors are represented by the two adjacent side of a parallelogram, this is a parallelogram, OPST is a parallelogram. इसकी दो साइड्स A वेक्टर B वेक्टर अगर दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर से, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है वो उसका रिजल्टेंट होगा। सो दिस इज अवर पैरेललोग्राम लॉ। अब यहां से हम क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ओके, सो लेट अस डू इट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला हमें पता था क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है? दो एडजेसेंट साइड है और आर वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट दे रहा है। फिर हमने डॉटेड करके पूरा हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये साइड क्या हो गई? दिस इज बी वेक्टर, ये क्या हो गई? ए वेक्टर। ठीक है, अब हमने ये छोटा सा ट्राइंगल, ये डॉटेड डॉटेड हमने अपने आप ड्रॉ कर लिया। तो ये कितना है? दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट हमने किया। अब आ जाइए किसमें? इन ट्राइंगल। कौन सा छोटा सा ट्राइंगल लेंगे? पी एस क्यू। इन ट्राइंगल पी एस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? एस क्यू। सो दिस इज एस क्यू बाय एस पी। ठीक है, सो एस क्यू इज इक्वल टू एस पी साइन ऑफ थीटा, और वी कैन से ये क्या है? ये बी वेक्टर है, बी साइन थीटा। ठीक, अब फाइंड करते हैं कॉस थीटा इसी छोटे से ट्राइंगल में। कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका? पी क्यू। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? ओ एस। तो यहां से हमने फाइंड किया पी क्यू किसके इक्वल हो गया? ओ एस कॉस ऑफ थीटा। अब अगेन, सॉरी नॉट ओ एस नहीं है, ये पी एस, सॉरी इसे सही कर लीजिए, दिस इज पी एस। छोटा वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, दिस इज पी एस। तो पी एस कितना है आपका? दिस इज बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। अब हमें क्या पता चल गया? हमें एस क्यू और पी क्यू की वैल्यू पता है। ठीक है, अब हम इसको आगे यूज करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ओ क्यू एस। इन ट्राइंगल ओ क्यू एस। ओ क्यू एस में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है? दैट ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, दिस इज आर स्क्वायर, आर वेक्टर है, दिस इज योर आर वेक्टर, रिजल्टेंट था आपका। तो ये आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू, दिस इज ओ क्यू। तो ओ क्यू क्या है आपका? ओ क्यू इज द सम ऑफ ओ पी प्लस पी क्यू, राइट। अब ये क्या बचा? एस क्यू। एस क्यू आपको पता है। ठीक है, अब इसको ओपन करिए तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ पी पी क्यू, 2ab और ये एस क्यू स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, व्हाट इज ओपी? ओपी क्या है आपका? दिस इज ए वेक्टर, तो ए का स्क्वायर। बी, ये क्या है आपका? पी क्यू।
पी क्यू कितना है अभी हमने फाइंड किया था, दिस इज योर पी क्यू, बी कॉस थीटा, तो दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्वाइस ऑफ ओपी, ओपी कितना है, दैट इज ए वेक्टर बी। अच्छा, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो, ठीक है। एस क्यू, एस क्यू, एस क्यू क्या है, ये रहा आपका एस क्यू, बी साइन थीटा, तो ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक देखिए, आप एक बार स्टेप चेक कर लीजिए, साथ में लिखना है, पेन नोटबुक हमेशा साथ में रहनी चाहिए, सिर्फ कहानियां सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, साथ में सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ ले आऊं, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। अब क्या बचा मेरे पास, 2ab प्लस ट्वाइस ए बी। अच्छा, पी क्यू क्या था हमारा, बी कॉस थीटा था यहाँ पे, दिस वॉज बी कॉस थीटा, पी क्यू, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, इट इज इक्वल टू 1, तो इसको हम 1 पुट कर देंगे, हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, मैग्नीट्यूड की फाइंड करना है रिजल्टेंट का, तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब आ जाइए डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर के साथ क्या क्या मिलता है हमें, मैग्नीट्यूड मिलता है और डायरेक्शन मिलती है। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन में हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ना, ये ध्यान रखेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था ट्रायंगल लॉ के टाइम, थीटा से हम, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स and alpha is the angle between one vector and the resultant of the vectors, okay, so we will find the direction by tan alpha, किसकी डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं हम, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब tan alpha का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, एस क्यू, बेस कितना हो गया, ओ क्यू, एस क्यू की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू, व्हाट इज ओपी, सिंपली ए वेक्टर, व्हाट इज पी क्यू, ये रहा पी क्यू, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो लाइक दिस यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ओके। तो ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया रिजल्टेंट का, ये हमने डायरेक्शन फाइंड कर दी, और लॉ क्या होता है वो भी आपको समझा दिया। यस, सो लेट अस डू अ न्यूमेरिकल आल्सो। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 4 units and 3 units respectively. Angle between them is 60 degree. Find out what we have to find, magnitude of a vector plus b vector and its direction, then magnitude of a vector minus b vector and its direction, okay. तो पहला पार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो इसका फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यस। सो व्हाट इज ए हियर, ए कितना है, 4 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस ऑफ कितना है, 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 इज 1/2, यस। तो इसको पुट करते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर इज 16, 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 8 8 3 ज़ा 24 इंटू 1/2, ठीक है, दिस विल बी 12, तो ये आपका आ गया 16 प्लस 12 28 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 37,
यस ठीक है, इसका आंसर आता है आपका 37 यूनिट्स। क्या चीज़ आ गई है, ये आपने फाइंड किया मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फ़ा। व्हाट वाज tan अल्फ़ा किया था अभी हमने, क्या किया था, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अब b कितना है, दिस इज b, 3 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय a कितना है 4 प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। साइन और कॉस की वैल्यूज पुट करो, दिस विल बी √3/2, साइन 60 इज √3/2, ऐसी कॉस इज 1/2। आप सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू आएगी, वो आप अपने आप लिख देंगे, कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, ठीक है, लास्ट की। बाकी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये केस 1 हो गया, ठीक है। अब केस 2 में आ जाइए। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका चाहिए हमें, a माइनस बी। a माइनस बी मतलब r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट, दिस इज a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमने a प्लस बी का फाइंड किया था, यहाँ पे किसका फाइंड कर रहे हैं, a माइनस बी का। फटाफट वैल्यूज पुट कर दीजिए सेम वे में। दिस विल बी 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस ऑफ 60। बस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी -12, बाकी सेम, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा √13 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन अगेन tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, b साइन थीटा। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा, बाकी सेम। यहाँ प्लस था इसलिए प्लस, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस, बाकी सारा सेम, ठीक है। माइनस किसके आगे आएगा, b के आगे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ओके। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, 3 साइन ऑफ 60 डिग्री, बाकी सब सेम, 4 माइनस 3 कॉस ऑफ 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट करिए, दिस इज √3/2, दिस इज 4 माइनस 3 इंटू 1/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आपकी जो भी वैल्यूज आएगी, पर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आएगी, आप देखिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना आप करिए, प्रैक्टिस करिए, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम के सारे न्यूमेरिकल्स करके देखिए, धीरे धीरे सारा आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। Please like and subscribe my channel for more such videos.